हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आइए आप लोगों को समक्ष क्लास 12 के एक बहुत इम्पोर्टेंट सा लेक्चर्स लेकर आए हुए हैं आप लोगों को समक्ष, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, और इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग देखे थे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे थे, और ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफरेंट देखे थे, और रिलेशंस देखे थे। लेकिन आज के लेक्चर्स होगा दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डीपली में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को देखिए, तो मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर्स हम लोगों का रहेगा प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध। आप प्रतिरोध को इंग्लिश में बाबू हम लोग बोलते हैं रजिस्टेंस। अब जरा यहाँ पर समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है। बाबू यहाँ पर मान लेते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, यानी प्रवाह किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के बावजूद भी धारा नहीं मिल पाती है, तो जिसके कारण कुछ बाधा उत्पन्न होता है, और उसी बाधा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, समझिए मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, और वह इलेक्ट्रिक बल्ब में हम तार की सहायता से हम जोड़ देते हैं, तब बल्ब चलने लगता है। और वह बल्ब जलते जलते क्या हो जाता है, उसके ऊपर जो कंडक्टर ऑफ वायर होता है उसके नीडल के ऊपर बहुत सारे कार्बन के परत छा जाती है। क्या जाती है, बहुत सारे कार्बन के परत छा जाती है, जिसके कारण धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होता है, और उसी बाधा को हम एक्चुअल में प्रतिरोध के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। हम अपने भाषा में कहते हैं कि कार्बन की परत छा गया है, लेकिन फिजिक्स की हम भाषा में बात करें तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। और वह जो बाधा वह कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर कितना भी करंट दीजिएगा, तो उस जिसमें बाधा उत्पन्न होगा उसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो पाता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो सिंपल से तरीके में आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। यदि किसी चालक के तार के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। यदि किसी चालक तार के प्रवाह में यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब उस चालक तार में उत्पन्न बाधा को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन दिस इज कॉल्ड ए रेजिस्टेंस। इस तरह हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको हम सिंपल से तरीका में इस तरह बोल सकते हैं, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में एक बाधा उत्पन्न होता है, और उसी बाधा को हम एक्चुअल में बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। लिख लीजिए, यदि किसी चालक तार में, यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में बाधा उत्पन्न हो जाता है। बाधा उत्पन्न हो जाता है तब उसे हम प्रतिरोध कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में बाधा उत्पन्न हो जाता है और उसी बाधा को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ देखते हैं? जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक बल्ब होता है और उस इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत दिनों तक जलते जलते क्या हो जाता है, उसके ऊपर जो नीडल लगा रहता है पॉजिटिव्स और निगेटिव्स के, उसके ऊपर कार्बन की परत छा जाती है और जब कार्बन की परत छा जाएगी तो करंट में रुकावट पैदा होगी और उसी रुकावट को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यहाँ तक क्लियर? और बाबू जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को R द्वारा निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? यहाँ पर लिख लेंगे, प्रतिरोध को R दोबारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है बाबू। प्रतिरोध को किससे निरूपित किया जाता है? R द्वारा निरूपित किया जाता है। और प्रतिरोध के सिंबल की बात करते हैं। प्रतिरोध का संकेत कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर एक सिंबल मान लेते हैं, ए टर्मिनल ए है और ए टर्मिनल बी है और यहाँ पर प्रतिरोध का ए क्या है बाबू? सिंबल है। क्या है? सिंबल है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट बाबू? यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रतिरोध क्या होता है। जो धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। सिंपल से तरीका में इस तरह भी बोल सकते हैं, यदि किसी चालक तार के धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। यह तक क्लियर? अब यहाँ पर दूसरा का समझने वाले हैं प्रतिरोधकता। क्या समझने वाले हैं? प्रतिरोधकता। इसको इंग्लिश में बाबू हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि रजिस्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है, यानी प्रतिरोधकता हम किसको बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट को क्लियर करना है बाबू। मान लेते हैं सपोर्टेड कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार मार्केट में आप लोग खरीदने जाते हैं तो इस तरह बोलते हैं कि 2 मीटर तार दीजिए, यानी एक्चुअल 2 मीटर तार दीजिए और वो भी 2 mm वाला तार, यानी उसकी मोटाई 2 mm होनी चाहिए, 1.5 mm होनी चाहिए। यानी कहने का मेरा सेंस है कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर अपने चालक तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर रहता है, तब उस चालक तार के हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिरोधकता। और जो प्रतिरोधकता होता है इसको रो द्वारा निरूपित किया जाता है बाबू। किससे निरूपित किया जाता है? रो द्वारा। तो सिंपल से तरीका में इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, यदि किसी चालक तार के लंबाई के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार के लंबाई के समानुपाती होती है। यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध के लिख लेंगे बाबू, प्रतिरोध के लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्या होता है बाबू? समानुपाती होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई कंडक्टर ऑफ वायर, क्या है बाबू? कोई कंडक्टर ऑफ वायर है यानी चालक तार है। क्या है बाबू? चालक तार है। चालक तार है बाबू। वीडियो को मेरे लास्ट तक जरूर बना रहिए। फिजिक्स तो बहुत आसानी पूर्वक से मजे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्या है? चालक तार है। और कोई भी चालक तार होता है, उस चालक तार का एक्चुअल में एक लंबाई होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं, कुछ तो लंबाई होगा, मान लेते हैं एल होगा। क्या होगा बाबू? एल होगा। और कोई भी चालक तार होता है उसका एक्चुअल में एरिया भी होता है। तो यहाँ पर एरिया क्या होगा बाबू? ए होगा। और यहाँ पर भी एरिया क्या होगा? ए होगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? और इस चालक तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं?
बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली जिग-जैग मोशन में घूमते रहते हैं। और यदि किसी, यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता क्या है, यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध के लंबाई के समानुपाती होता है और इस चालक तार का प्रतिरोध इस चालक तार के एक्चुअल में लंबाई कितना है बाबू, L है, और यहाँ पर प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, R से, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बाबू, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L। इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। कोई डाउट? क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जाता है, R से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चालक तार की लंबाई को होता है, तो इस चालक तार की लंबाई क्या है, L है, तो क्या हो जाएगा, L। इक्वेशन क्या मान लेंगे बाबू, फर्स्ट। और दूसरा का पॉइंट, यदि किसी चालक तार के यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अब यहाँ पर लिखिए, यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, R से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा किसका, एरिया का, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं बाबू, A से, किससे डिनोट करते हैं, A से, तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा A। इक्वेशन क्या मान लेंगे बाबू, सेकेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अगर समीकरण 1 तथा 2 से हम बात करते हैं तो यहाँ पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, L बटा A। क्या हो जाएगा, L बटा A, इतना हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यही कहता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को जब भी हम हटाएंगे तो यह साइन ऐसा साइन है कि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देकर ही हटता है, इस तरह नहीं हट सकता है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करता है बाबू, रो से। किससे डिनोट करता है, रो से। तो यह जो साइन R बराबर, इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर प्रतिरोधकता रो का साइन आएगा, रो A बटा कितना हो जाएगा बाबू, L हो जाएगा, A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो L बटा A। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर इसको नोट नहीं किया तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको हम मिटा देते हैं। अब प्रतिरोध तो समझ में आता होगा आप लोगों को, क्योंकि यह बहुत आसान टॉपिक से करंट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोधकता होता है बाबू, प्रतिरोधकता को रो दोबारा निरूपित किया जाता है, प्रतिरोधकता को किससे निरूपित किया जाता है बाबू, रो से। तो देखिए एक फार्मूला होता है बाबू, R बराबर रो L बटा कितना होता है बाबू, A होता है। इतना फार्मूला जानते होंगे, लेकिन एक्चुअल में यह रेजिस्टेंस का आपका सूत्र आ गया। अगर रेजिस्टेंस निकालना रहे तो रो का वैल्यू दे दिया रहे, लंबाई दे दिया रहे, क्षेत्रफल दे दिया रहे, तो आप रेजिस्टेंस का वैल्यू आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। अगर सपोर्ट डेट यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से, तो ये भी फार्मूला आपका VVI है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं तो गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो रो L बराबर क्या हो जाएगा बाबू, RA। और हमको एक्चुअल में रो का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर RA बटा कितना हो जाएगा बाबू, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर एक किसका वैल्यू आ गया, आपका रो का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, रो का। यानी यहाँ पर ये भी फार्मूला आपका क्या है बाबू, बहुत ज़्यादा VVI है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब सबसे पहले यहाँ पर A सही मात्रक तथा बीमा की हम बात कर लेते हैं। किसका बाबू, A सही मात्रक तथा बीमा की। तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के SI मात्रक तथा बीमा
को लिखें, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के ए सही मात्रक तथा बीमा को लिखें। तो हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू? अब देखिए यहाँ पर रो बराबर कितना होता है फॉर्मूला? देखिए यहाँ पर रो बराबर होता है बाबू, एन होता है आर, यहाँ पर ए और बटा कितना एल, एन है बाबू। तो सबसे पहले यहाँ पर ए सही मात्रक की बात करते हैं, ए सही मात्रक। तो अगर ए सही मात्रक की हम बात करते हैं तो आर को क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध ओम के नियम से पढ़े होंगे, V बराबर कितना होता है आई आर, इतना जानते होंगे। आर का वैल्यू निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई। और यहाँ पर विभव की सही मात्रा क्या होता है बाबू? वोल्ट। यहाँ पर विभव की सही मात्रा क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। और यहाँ पर इसका ए सही मात्रक कितना होता है बाबू? V बराबर आई आर। अगर यहाँ पर V बराबर यहाँ पर आर को छोड़ देंगे प्रतिरोध को, तो यहाँ पर V बटा कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? और V का डायमेंशन कितना होता है बाबू? V का डायमेंशन कितना होता है पता है आप लोगों का? नहीं पता है तो यहाँ पर जरा समझिए। यहाँ पर V क्या होता है? विभव होता है। और V बराबर कितना होता है बाबू? हम बताए थे V बराबर होता है W बटा Q, इतना तो पॉइंट जानते होंगे। और W का डायमेंशन कितना होता है बाबू? यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, यानी यहाँ पर समझ लीजिए R बराबर क्या होता है? V बटा आई। और यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, V बराबर होता है W बटा Q। और यहाँ पर W का डायमेंशन क्या होता है बाबू? ml² t-2। और यहाँ पर आवेश का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का AT होता है। अब देखिए यहाँ पर am l² t-, यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 बचेगा, और -2 कितना हो जाएगा? -3, और a- क्या हो जाएगा? 1। और बताइए, और यहाँ पर बताइए कोई डाउट? यहाँ तक बताइए कोई डाउट? यह किसका डायमेंशन आ गया? V का आ गया। किसका आ गया? V का आ गया। और देखिए यहाँ पर V के डायमेंशन यहाँ पर लिखेंगे, कितना आया हुआ है? am l² t-3, और a- कितना आया हुआ है? 1। और यहाँ पर करंट का डायमेंशन क्या होता है? A होता है। अब देखिए यहाँ पर am, और यहाँ पर am l² t-3, और a प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो a-1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। ये बीमा हो गया। किसका बीमा हो गया? प्रतिरोध का हो गया। तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध का बीमा हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ए सही मात्रा की बात करते हैं। तो प्रतिरोध के ए सही मात्रा क्या होता है बाबू? ओम। और यहाँ पर क्षेत्रफल के ए सही मात्रा क्या होता है बाबू? मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और लंबाई भी एक लेंथ होता है और चौड़ाई भी लेंथ होता है। तो लंबाई के सही मात्रक मीटर, चौड़ाई के सही मात्रक मीटर, और जब मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर लंबाई के सही मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू? ओम मीटर। क्या बचेगा? ओम मीटर। और बताइए कोई डाउट? और यहाँ पर ए सही मात्रक हो गया। अब बीमा की हम बात करते हैं। बीमा की हम बात करते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता की बीमा। यहाँ पर रो के बीमा ए सही मात्रक हो गया, क्या हो गया बाबू? ओम मीटर। क्या हो गया? ओम मीटर। अगर बीमा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का बीमा कितना आया हुआ है? यही फार्मूला होता है बाबू। यहाँ पर RA बटा क्या होता है? L। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोध का बीमा कितना आया हुआ है? am l² t-3 और a-2। और यहाँ पर एरिया का बीमा क्या होता है? l²। और यहाँ पर लंबाई क्या है? l। तो यहाँ पर मान लेते हैं, अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि देखिए यहाँ पर am और यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल l²। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? l⁴ और t-3 और a- कितना हो जाएगा? 2। अब बटा यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो l-1। अब देखिए यहाँ पर काम करते हैं, am l⁴ और t यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और t-3 और a- क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रतिरोधकता यानी रो का डायमेंशन कितना हो जाएगा? ml³ और t-3 और a- क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? ये आपका प्रतिरोधकता का डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन हो गया? प्रतिरोधकता का। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर नोट नहीं किए तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11th में डायमेंशन निकालने का तरीका हम आप लोग को बता चुके हैं कि डायमेंशन किस तरह निकाला जाता है।
अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रतिरोधकता का तो डायमेंशन निकाल लिए, अब क्या बचा हुआ है, प्रतिरोध का डायमेंशन बचा हुआ है। किसका, प्रतिरोध का डायमेंशन बचा हुआ है। तो यहाँ पर R बराबर क्या बताए थे, रो L बटा कितना A, इतना होता है फार्मूला। और बाबू बताइए यहाँ पर SI मात्रक की हम बात करते हैं, SI मात्रक किसका, प्रतिरोध का, R का। यह जो ओम होता है ये एक्चुअल में कैसे आता है, प्रतिरोधकता, रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की SI मात्रा क्या होता है बाबू, ओम मीटर। और यहाँ पर लंबाई की SI मात्रा क्या, मीटर। और क्षेत्रफल की SI मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 2 मीटर से 2 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा बाबू, ओम होगा। प्रतिरोध की SI मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। और बीमा की हम बात करते हैं, बीमा, तो देखिए यहाँ पर बीमा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर R बराबर क्या होता है, रो L बटा कितना A, इतना जानते होंगे, इतना जानते होंगे आप लोग। अब यहाँ पे चाहे इसी तरह बीमा निकाल दीजिए, ये फार्मूला से V बराबर कितना होता है, IR। यहाँ पर R को यहीं पे छोड़ देंगे तब V बटा कितना हो जाएगा, V बटा कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। और देखिए R बराबर कितना लिख सकते हैं, V बटा I। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। और V बराबर कितना जानते हैं, W बटा Q, इतना जानते हैं ना जी। W का डायमेंशन ml² t - 2, आवेश का क्या होता है बाबू, AT। और देखिए यहाँ पर ml² t माइनस का हो जाएगा 3, इसको ऊपर भेजेंगे तो a माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और V के जगह पर इतना लिख सकते हैं, ml² t - 3 a माइनस का हो जाएगा 1। आवेश के यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। अब देखिए ml² t - 3 a माइनस का हो जाएगा 2। ये आपका किसका डायमेंशन हो गया, प्रतिरोध का हो गया। किसका डायमेंशन हो गया, प्रतिरोध का, यानी R का डायमेंशन हो गया। यानी आपका प्रतिरोध का बीमा कितना आ गया, ml² t - 3 a - 2। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। और इसको मिटा देते हैं। प्रतिरोध का डायमेंशन क्या होता है और मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है बाबू, ओम होता है। और यह ओम कैसे होता है, कुछ कैलकुलेशन ऐसे करेंगे तो आपका ओम आएगा सब कट छट कर। और प्रतिरोधकता की SI मात्रा क्या होता है बाबू, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। और यहाँ तक बताइए कोई डाउट। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस वर्ड आता है, क्या कोई चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, चालक तार के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। लिख लेंगे, चालक तार के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर ऑफ वायर। अब देखिए मान लेते हैं कोई भी हम कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, मान लेते हैं कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, क्या है, कोई चालक तार है। तो क्या है बाबू, कोई चालक तार है, चालक तार है। तो इस चालक तार का एक्चुअल में लंबाई होगा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मान लेते हैं, L। और एरिया होगा कुछ ना कुछ, मान लेते हैं A है। और इस चालक तार के कुछ पदार्थों की प्रकृति होगा, यानी यह चालक तार किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, यानी कुछ ना कुछ इस चालक तार का मतलब इसका प्रकृति भी होगा, यानी नेचर भी होगा कि इस चालक तार को बनाने में हम कौन मटेरियल का हम लोग उपयोग किए हैं। यानी कहने का सेंस यह है, चालक तार के प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर, 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, पहला चालक तार की लंबाई पर, किस पर, लंबाई पर। और दूसरा का चालक तार के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, और क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया। और तीसरा का पॉइंट है चालक तार के पदार्थों की प्रकृति पर। तीसरा पॉइंट है चालक तार के पदार्थों के प्रकृति पर, प्रकृति पर।
और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि दुनिया में कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर लेंगे तो उस वायर के एक्चुअल में रेजिस्टेंस भी होगा, यानी लेंथ भी होगा, और उसका एरिया भी होगा, और वह चालक तार किन पदार्थों से बना हुआ है वह पदार्थों के सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों? यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में कुछ इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।